सचिन वजे और परमवीर सिंह के बॉस कौन? गृह मंत्री अनिल देशमुख। अनिल देशमुख कौन? शरद पवार के एनसीपी के नेता। तो फिर अंबानी केस में सचिन वजे की गिरफ्तारी से लेकर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के तबादले तक बीजेपी के निशाने पर ज्यादातर उद्धव ठाकरे और शिवसेना क्यों है? क्या ये किसी बड़ी स्कीम का हिस्सा है? इसकी वजह समझने से पहले आपको बताते हैं बीजेपी ने शिवसेना पर कितने और क्या आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप नंबर 1, फडणवीस मांग कर रहे हैं कि सचिन वजे और परमवीर का रिमोट किसके पास था, ऐसे नेताओं का पर्दाफाश किया जाए। बीजेपी का इशारा साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की ओर है। बीजेपी का आरोप नंबर 2, फडणवीस का आरोप है कि पिछली सरकार में खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें वजे को पुलिस फोर्स में वापस लेने को कहा था, लेकिन एडवोकेट जनरल ने सलाह दी कि हाईकोर्ट से निलंबित हुए वजे को वापस नहीं लिया जा सकता। इस वजह से वजे को वापस नहीं लिया गया। बीजेपी का आरोप नंबर 3, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने वजे के नाम पर कई कंस्ट्रक्शन कंपनियां होने का आरोप लगाया और कहा कि इनमें कई शिवसेना नेता पार्टनर हैं। बीजेपी का आरोप नंबर 4, फडणवीस ने वजे की आड़ में एक वसूली एजेंट मुंबई पुलिस में बिठाने का आरोप शिवसेना पर लगाया है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इस पूरे मामले को 2022 में होने वाले बीएमसी चुनाव से जोड़ दिया। राम कदम ने आरोप लगाया है कि सचिन वजे की मदद से शिवसेना एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट का प्लान बना रही थी, जिसमें अंबानी को निशाना बनाते हुए कई बड़े उद्योगपतियों में डर का माहौल पैदा कर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे वसूले जाए, जिसका इस्तेमाल बीएमसी चुनाव के फंडिंग में किया जा सके। बीजेपी का आरोप नंबर 5, नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने ठाकरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस मामले का आईपीएल कनेक्शन जोड़ दिया। नितेश ने दावा किया है कि सचिन वजे आईपीएल की सट्टेबाजी कर रहे बुकियों से पैसे वसूल रहा था, लेकिन आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई और युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने भी वजे से इस वसूली में हिस्सा मांगा था। वरुण सरदेसाई ने इन आरोपों का खंडन करते हुए नितेश राणे पर डिफेमेशन केस करने की चेतावनी दी है। इन आरोपों के जवाब में शिवसेना भी हमलावर है। 19 मार्च के सामना में पार्टी ने पूछा है कि जब इस केस के तार आतंकवादियों से नहीं जुड़े तो एनआईए क्यों जांच कर रही है। इस एजेंसी ने उरी, पठानकोट या पुलवामा में अब तक क्या पता लगाया है। मनसुख हिरन की मौत को बीजेपी मुद्दा बना रही है, लेकिन इसी पार्टी के एक सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हाल में मौत और मोहन डेलकर की खुदकुशी पर बीजेपी एक शब्द नहीं बोल रही। सुशांत सिंह राजपूत और उसके परिजनों को भी अब भूल गई है। शिवसेना ने आगाह किया है कि पॉलिटिक्स के लिए पुलिस को बदनाम न करे। अब आते हैं मूल सवाल पर। जब परमवीर के बॉस एनसीपी के अनिल देशमुख थे तो निशाने पर उद्धव ही क्यों? क्या एनसीपी की तरफ बीजेपी की नरमी के पीछे कोई सियासत है? वैसे 2019 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कुर्सी छीन जाने से बीजेपी गमजदा है, खफा है। ये बात एक बार नहीं कई बार सामने आई है। शुरू में एनसीपी में सेंध लगाकर अजित पवार को चुराने का एक असफल प्रयास करने का आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लग चुका है। पार्टी आए दिन कहती रहती है कि उद्धव सरकार के दिन गिने चुने बाकी है। ऐसे में 5 राज्यों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी फिर जोर आजमाइश करे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा।